तो शुरू होती है आज की मार्केट्स बुलेटिन। डिजिटल हेल्थ केयर और वेलनेस सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली दिग्गज कंपनी न्यूरेका के शेयरों में इस साल भारी दबाव दिख रहा है। न्यूरेका के शेयर इस साल करीब 23% टूट चुके हैं। इसका ऑल टाइम लो 560 रुपये है, जो 19 मार्च 2021 को टच हुआ था। इसके शेयर पिछले साल 25 फरवरी को लिस्ट हुए थे। आईपीओ निवेशकों को 400 रुपये के भाव में शेयर जारी हुए थे। इस साल 2022 में लगातार तीनों तिमाहियों में कंपनी को घाटा हुआ, जिसके चलते शेयरों पर दबाव दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2022 में इसे 7 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसे 4.16 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 63% गिरकर 62% करोड़ रुपये रह गया और कमजोर मांग, बढ़ती लागत और रुपये में उतार चढ़ाव के चलते कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा न्यूरेका में बेहतर एम्प्लॉइज खोजने पर भी अधिक खर्च किया। एचडीएफसी के साथ मर्जर में लगेगा 8 से 10 महीने का वक्त। एचडीएफसी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एचडीएफसी बैंक को उम्मीद है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी कंपनी के मर्जर में अभी 8 से 10 महीने का वक्त और लगेगा। यह मर्जर अगले साल सितंबर में संपन्न हो सकता है। बता दें कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जनरल मीटिंग शुक्रवार को हुई, जिसमें अब तक भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में होने वाली 400 अरब डॉलर से ज्यादा के सबसे बड़े मर्जर पर शेयरधारकों की मंजूरी दी। इसी साल 4 अप्रैल को इस मर्जर का ऐलान करते हुए समय दोनों कंपनियों की तरफ से आए आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इस मर्जर में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने यह बात भी स्पष्ट की कि अपनी एज को देखते हुए वह एचडीएफसी के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के रूप में कारोबार करते रहेंगे। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इसे मंजूर नहीं किया और फिर से आवेदन करने को कहा है। कंपनी ने आज 26 नवंबर को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी प्रकार के पेमेंट्स के विकल्पों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यह ग्राहकों के पैसे जुटाकर एक निश्चित समय के बाद दुकानदारों को भेजती है। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज ने ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को 120 कैलेंडर दिनों के भीतर फिर से पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन सबमिट करना है। एग्रो केमिकल कंपनी का सोमवार को खुलेगा आईपीओ। ग्रे मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेत। धर्मज क्रॉप गार्ड कंपनियों और सीधे किसानों के लिए कीटनाशक, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सूक्ष्म उर्वरक और एंटीबायोटिक जैसे कई एग्रो केमिकल्स फॉर्मुलेशन को बनाती है। इसका आईपीओ सोमवार 28 नवंबर को खुलेगा। 251 करोड़ रुपए के इस आईपीओ के तहत 216 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। ग्रे मार्केट में इसके शेयरों को लेकर बेहतर रुझान दिख रहा है और यह 65 रुपए की जीएमपी पर ट्रेड हो रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक सिर्फ ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेतों के आधार पर निवेश करना सही नहीं है। इसकी बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेना चाहिए। इस इशू के तहत 30 नवंबर 2022 तक बोली लगा सकेंगे। इशू के लिए 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड और 60 शेयरों का लॉट साइज तय किया है, यानी कि खुदरा निवेशकों को प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम 14,220 रुपए लगाने होंगे। शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी। अगले हफ्ते भी आईपीओ मार्केट में रौनक रहेगी। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं। मई के बाद नवंबर आईपीओ के लिहाज से सबसे व्यस्त महीना रहने की उम्मीद है। धर्मज, क्रॉप गार्ड और यूनिपार्ट्स इंडिया के आईपीओ इस महीने के आखिरी में आएंगे। नवंबर में अब तक 8 कंपनियां करीब 9500 करोड़ रुपए के आईपीओ पेश कर चुकी है। इसमें ग्लोबल हेल्थ, 5 स्टार बिजनेस, फाइनेंस, अर्चन केमिकल्स इंडस्ट्रीज और फैशन माइक्रो फाइनेंस शामिल है। मई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ आया था। लॉजिस्टिक फार्म डिलीवरी ने भी मई में अपना आईपीओ पेश किया था। कंपनियों ने उस महीने आईपीओ में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। अगले हफ्ते भी आईपीओ मार्केट में रौनक रहेगी। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं। मई के बाद नवंबर आईपीओ के लिहाज से सबसे व्यस्त महीना रहने की उम्मीद है। धर्मज, क्रॉप गार्ड और यूनिपार्ट्स इंडिया के आईपीओ इस महीने के आखिरी में आएंगे। नवंबर में अब तक 8 कंपनियां करीब 9500 करोड़ रुपए के आईपीओ पेश कर चुकी है। इसमें ग्लोबल हेल्थ, 5 स्टार बिजनेस, फाइनेंस, अर्चन केमिकल्स इंडस्ट्रीज और फैशन माइक्रो फाइनेंस शामिल है। मई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ आया था। लॉजिस्टिक फार्म डिलीवरी ने भी मई में अपना आईपीओ पेश किया था। कंपनियों ने उस महीने आईपीओ में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए थे। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के लिए ओपन ऑफर पेश किया और इस ऑफर को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अडानी ग्रुप के पूर्ण मालिकाना हक वाली वीसीपीएल ने एनडीटीवी में 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाया है और इस ऑफर को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। चौथे दिन एनडीटीवी के शेयरधारकों ने 39.35 लाख शेयरों की पेशकश की। यह ऑफर साइज का 23.78% है। अडानी ग्रुप ने 1.67 करोड़ शेयर के लिए ओपन ऑफर लाया है। इसके चलते एनडीटीवी के शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और शुक्रवार 25 नवंबर को यह 5% की तेज़ी के साथ अपर सर्किट पर पहुंच गया। एनडीटीवी के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 387 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं।
स्पेशलिटी केमिकल कंपनी अर्जुन केमिकल की आज घरेलू मार्केट में करीब 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। हालांकि इस लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और 407 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 449 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इंट्राडे में यह 476 रुपये के भाव तक पहुंचा था। लिस्टिंग गेन के लिए जिन निवेशकों ने पैसा लगाया था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसके चलते भाव में थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। यह 457 रुपये के भाव पर बंद हुआ। हालांकि मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इसके शेयर लंबे समय में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इसके आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था और 1462 करोड़ रुपए का इशू 32.23 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की डिमांड बेहतर है और चाइना प्लस वन नीति के चलते इसे और सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि भारतीय स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। इसका फायदा आर्कियन केमिकल को मिलेगा और चूंकि इसका वैल्यूएशन बहुत सही है तो इसमें निवेश कर सेक्टर की तेजी से मुनाफा कमाया जा सकता है। मेहता इक्विटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे के मुताबिक आईपीओ निवेशकों को आर्कियन केमिकल में अपना निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए। इन्होंने इसके शेयरों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है। प्रशांत के मुताबिक आईपीओ प्राइस और वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीयर्स के मुकाबले इसके शेयर आकर्षक भाव पर नजर आ रहे हैं। एनालिस्टों के मुताबिक स्पेशलिटी केमिकल में नई कंपनियों की एंट्री बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अर्चिन केमिकल अपना कारोबारी विस्तार कर रही है। ऐसे में निवेश के लिए यह बहुत आकर्षक है। हालांकि स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर इसमें निवेश को लेकर आगाह भी कर रहे हैं।